कर रहे थे और इस कोशिश में वो नाकाम रहे, तो उस कोशिश को कामयाब करने में जो बानी जो पीटीआई उसका बहुत ज्यादा हाथ हो गया और वो अभी तक वो कोशिश कर रहे हैं। आई एम सॉरी टू से कि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप खराब हो। अब जो एसेंस है बात की, जो उन्होंने ट्वीट किया या जो भी उन्होंने कहा, उस बात को समझने की जरूरत है। हम तो इसको डिस्कस कर रहे हैं बड़ा कैजुअली और ये कि जी बहुत हो गई उन्होंने ये जी 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 लेकिन ये बहुत सेंसिटिव बात है कि आप सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप को खराब करने की कोशिश करते हैं। और मैंने जैसे पहले कहा कि लोगों को इतना नहीं पता कि क्या हुआ था उस वक्त, ये क्या नहीं था, लोगों को इतना, क्योंकि इनोसेंट लोग होते हैं, इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते। अब वो अगर ये सारी बात सुनेंगे तो एक सेंटिमेंट डेवलप होता है। वो सेंटिमेंट दो तरह से डेवलप होता है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। नेगेटिव का बहुत फर्क पड़ता है। पॉजिटिव ये होगा कि हम जैसे जो लोग हैं जो आपस में यहाँ पर डिस्कस करते हैं, उनमें से एक आधा बंदा ये सोच लेगा कि यार उनको ये ट्वीट नहीं करना चाहिए था, ये मुल्क की असास के लिए, मुल्क की सलामती के लिए खतरनाक चीज है, क्योंकि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप खराब है पहले भी और अभी फिर खराब होंगे। तो ये बात बड़ी सेंसिटिव है, इसको जरा गौर करना चाहिए। चले बताने ही क्या। जी जी जनाब जी। हेलो हेलो जी जी, किसे कह रही हैं? अरे मेरे साथ कॉलर है तो वो एयर किया तो बोल ही नहीं। हेलो जी। हेलो जी, मैं ये कह रहा हूँ भाई शुएब भाई जो बात कर रहे हैं, पहले तो मैं कॉलर पे बात नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ चीजें तो हकीकत है ना। मिसाल के तौर पे मशरिक पाकिस्तान की अलहदगी तो हुई ना, अब ये इसको डिनाइल तो नहीं कर सकता ना कोई। दूसरी बात ये है कि फौज डिफेंड नहीं कर सकी, पाकिस्तानी फौज बांग्लादेश को डिफेंड नहीं कर सकी और बांग्लादेश बन गया, ये भी एक हकीकत है। हथियार भी डाल दिए गए बगैर लड़े हुए, ये भी एक हकीकत है। और इसमें कोई ना कोई तो इन्वॉल्व था। अगर डिफेंड नहीं कर सके तो उसकी क्या वजूहात थी, क्यों नहीं कर सके। तो ये तो सब चीजें हकायक पे मबनी है, इसमें तो कोई दोहरी राय नहीं है जी। उसके बाद ये जो कह रहे हैं कि इंडिया की बात नहीं है। मैंने बताया कि ये पाकिस्तान में भी शाया हुई है और आप इसको पढ़िए। अच्छा, हमीद रहमान कमीशन को भी छोड़ दीजिए, आप जो ना सालिक साहब की किताब पढ़ लीजिए, मैंने ढाका डूबते देखा, वो पढ़ लीजिए। इस तरह से बहुत सारे राइटर्स हैं जिनकी किताबें हैं, उसमें आपको यही चीजें मिलेंगी। उसमें ये है, कमीशन की रिपोर्ट में ये है कि स्पेसिफिकली उन्होंने जो लोग थे जिनके इंटरव्यू करे थे और उन्होंने ये बताया कि ये आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ने इन्होंने ये कोताही बरती। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इस आदमी की थी, इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से नहीं निभाई। अब इससे हमें सबक क्या लेना है, वो असल बात है। बात ये नहीं कि इंडिया ने शाया की या जापान ने शाया करी। भाई ये हकीकत है कि भुट्टो साहब अगर चाहते तो अपोजिशन में बैठ जाते जी और मुजीब रहमान को करने देते। हकीकत है ये ना। अब हकीकत से आप डिनाइल करते हैं जब, और आप ये कहते हैं कि सिविल मिलिट्री जो रिलेशनशिप, भाई ये चीज हकीकत है। अगर कोई बोतान होता या झूठ होता तो हम कहते कि जी ये रिलेशनशिप ब्रेक डाउन। भाई सिविल और मिलिट्री रिलेशनशिप तो ऑलवेज ब्रेक डाउन है पाकिस्तान में यार, अयूब खान के जमाने से। कब साथ है, कभी भी साथ नहीं है। 6 महीने साथ चलती है, उसके बाद ब्रेक डाउन हो जाता है। दिस इज रियलिटी, दिस इज फैक्ट। अब हमें एज ए कॉम, एज ए नेशन अगर आगे बढ़ना है तो अगर हम मट्टी पाओ और फाइल को दबा दो कबर में और उस पर नहीं गौर करना है, उस पर अमल नहीं करना है, उस पर आगे नहीं बढ़ना है, तो हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, हमें खुद अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए। अक्लमंद कौमें वो होती हैं जो जापान है, जिसको वर्ल्ड वॉर में शिकस्त हो गई, दुनिया की सुपर पावर था, उसने अपनी गलतियों से सीखा, उसने अपनी कोताहियों से सीखा और आज वो सुपर पावर है। इसी तरह बहुत सारी सुपर पावर जो उस जमाने में डिफीटेड थी, जर्मनी को देख लीजिए क्या हाल था। उन्होंने तो नहीं कहा कि हमारे हिटलर जो है उसने गलती नहीं करी। क्या बात करते हैं यार। उन्होंने एडमिट करा कि वी डिड a lot of mistake and we learned from our mistake and now they are super power giant है वो, ठीक है ना। तो दुनिया की कौमें अपनी गलतियों से सीखती हैं और इसमें कोई बुराई भी नहीं है।
तो हम अपनी गलती को छुपाते हैं कि नहीं जनाब, हम कॉलर्स की बात से तो मुझे लगा कि भाई हमने तो कोई गलती नहीं करी है, इसको तो पढ़ना ही नहीं चाहिए।